हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज मैं एक ऐसे गंभीर विषय पे बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल का वचन एक ऐसा वचन जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके पूरे हालातों को बदल सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि पास्टर राजेश, क्या कारण है कि मैं चर्च में जाने के बाद भी, मैं प्रार्थना करने के बावजूद भी मैं अपने जीवन में आशीषित नहीं हूं। कई प्रकार की समस्याएं, दुख और तकलीफें मेरे जीवन में बनी हुई हैं। रोग आज मेरे शरीर को छोड़ के नहीं जा रहा है। क्या कारण है मेरे प्रियो? आज मैं उस कारण को बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन में बहुतायत से कार्य कर सकता है, आपके जीवन को आशीषित कर सकता है। तो आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 6:14 से मैं पढ़ता हूं, 6 अध्याय उसके 14 वचन से लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, एक विश्वासी का अविश्वासी से कोई नाता नहीं होना चाहिए। अंधकार का, ज्योति का अंधकार से कोई भी नाता नहीं होना चाहिए, कोई मेलजोल नहीं होना चाहिए। बाइबल ऐसा बताती है कि अविश्वासियों के असमान जुए में ना जुटो। विश्वासी का अविश्वासी से कोई नाता नहीं होता है। परमेश्वर का शैतान से कोई नाता नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, पवित्रता का अपवित्रता से कोई नाता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसी कारण से आज लोग आशीषित नहीं हैं। इसी कारण से लोग आज अनेकों प्रकार की समस्याओं और दुखों में अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो। ये बाइबल का सच है, ये सच्चाई है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आ तो जाते हैं, लेकिन वो आधा संसार में जीवन को जीते हैं और आधा इधर जीवन को जीते हैं। वो संसार के कई सारी अभिलाषाओं को, संसार के कई सारे ऐसे भोग विलास को, कई सारे ऐसे पाप के कामों को वो छोड़ नहीं पाते हैं। उसमें जीवन को जीते रहते हैं और चाहते हैं कि इधर परमेश्वर भी उनके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर उनके जीवन को खुशहाल रखे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम वहां से निकलो, वहां से निकल के आओ, तो मैं तुमको ग्रहण करूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद श्रापित हो चुके हैं। लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में खुद वो आज दुख और तकलीफों में जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आशीषित नहीं है। परमेश्वर उनको आशीष नहीं देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम लोग भजन संहिता 1 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो व्यक्ति आशीषित है। परमेश्वर उसको आशीषित करता है जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलते हैं। एक पापी के पाप में वो सहभागी हैं, एक अधर्मी के अधर्म में सहभागी हैं। वो पाप का काम कर रहा है, उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और उसमें जरा सा भी उस पर उलाहना नहीं देते हैं। वो नहीं बताते कि ये गलत काम है, क्योंकि उनको खुश करना है। अगर खुश नहीं करेंगे, वो व्यक्ति उनसे अलग हो जाएगा, वो व्यक्ति उनसे रूठ जाएगा, उनसे नाराज हो जाएगा। उसको नाराज होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। भले परमेश्वर नाराज हो जाए, परमेश्वर नाखुश हो जाए, परमेश्वर दुखी हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति नाराज नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति नाखुश नहीं होना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं लगना चाहिए। उसके हर एक बुरे काम के
बुरे काम में वो सहभागी हैं, हर एक गलत काम में सहभागी हैं, हर एक पाप में सहभागी हैं, जिस कारण से परमेश्वर उनको आशीषित नहीं करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर कभी उनको आशीषित नहीं करेगा। परमेश्वर के दास पौलुस इस बात को बोलते हैं गलातियों का पुस्तक पहला अध्याय उसके 10वें वचन में, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। आप किसको प्रसन्न कर रहे हैं? आप किसको खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं? एक इंसान को जिसका महत्व तो आज है और कल नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यदि एक खुशहाल जीवन को जीना है, एक आनंदित जीवन को जीना है, एक शांति भरे जीवन को जीना है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा और उनके बीच से अपने आप को बाहर निकालना होगा। मैं नहीं कहता कि उनके बीच में मत जाइए, लेकिन उनके बुरे कामों में आपको सहभागी नहीं होना है। मैंने कहा कि बहुत से लोगों ने दूसरों को प्रसन्न करने के चक्कर में वो अपने आप को श्रापित कर चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से वो श्रापित हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में नहीं आता है, प्रभु की दया उनके जीवन में नहीं होती है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और उनसे अलग रहो, उनसे अलग रहो। उन अधर्म के काम करने वाले लोगों से, पाप के काम करने वाले लोगों से, उनसे अलग रहो। अगर उनके बीच में जाते हो तो सिर्फ एक ही कारण से जाना है, उनको उनके पापों पे उलाहना देने के लिए, उनको वचन प्रचार करने के लिए, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है। उनके साथ संगति नहीं कर सकते, उनके बुरे कामों में हम सहभागी नहीं हो सकते हैं। उससे हमको बाहर निकलना है, तब परमेश्वर हमको ग्रहण करेगा और वो हमें आशीषित करेगा और अपने अनुग्रह को हमें देगा, अपने लहू के घेरे में हमको ले लेगा मेरे प्रियो। और शैतान तब उसके बाद से आपको छू नहीं पाएगा, बीमारियां आपको छू नहीं पाएंगी, समस्याएं आपको छू नहीं पाएंगी। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी, प्रभु के आनंद से आप भरे रहेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को बहुत आयत से वो अपनी शांति देता है। लिखा है कि उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उनके बीच में से निकलना पड़ेगा। जो असमान जुए में आप जुड़े हुए हैं, एक अपवित्रता के काम को आप कर रहे हैं, उससे आपको बाहर निकलना होगा। सचमुच यदि आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में अगर इस तरह की बातें हैं जो लोगों को खुश करने के चक्कर में लगा हुआ है और परमेश्वर के विरुद्ध में वो चल रहा है, तो उस व्यक्ति को आज ये काम करना पड़ेगा, अपने आप को वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। एक खुशहाल जीवन को व्यक्ति अगर जीना चाहता है, वहां से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।